स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ अपने दो दोस्तों से मिलाने ही नहीं वाली, बल्कि एक सवाल छोड़ जाने वाली हूं, जिसका जवाब शायद हम सब ढूंढ रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी परागी एंड संजय को। मेरे दो दोस्त बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आई थिंक हमें उनका एक इम्तिहान लेना चाहिए। आर यू गाइस रेडी? रेडी। सो सेटअप देखकर तो समझ ही गए होंगे that there's a little quiz to know कि किसकी तैयारी बेटर चल रही है। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं। परागी। नमस्ते, मेरा नाम है परागी पराशर। मैं यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैंने खुद से भी एक वादा किया है कि मैं अपना करियर और अपनी गृहस्थी दोनों साथ में संभालूंगी। और मैं हूं संजय पाठक, जो इनकी सोच में इनका साथ देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपनी गृहस्थी चुनने के साथ साथ अपने सपनों को चुनने का भी हक होना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार होते हैं जो कहीं ना कहीं इस दकियानूसी सोच में मुश्किल हालात पैदा करते हैं। ये सफर आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे पूरा कर लेंगे। हम दोनों ही आईएएस ऑफिसर बनेंगे। लवली, आई एम श्योर आप लोग इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे एंड आई थिंक आपकी जो सोच है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा इम्तिहान शुरू करते, एक छोटी सी क्विज हो जाए। व्हाट से? डन। आर यू गाइस रेडी? रेडी। ओके, तो जो पहला सवाल है बहुत ही ऑब्वियस है। आप मुझे बताइए कि यूपीएससी आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? रागी? The Union Public Service Commission. Great start. Okay, lovely. आप मुझे बताइए, who was the first female IAS in India? Again, Paragi. Brilliant. Go on. Anna Raja Malhotra. Lovely. Very good. Sanjay? वेरी गुड। I know. बाका तुम भी कुछ करो, तैयारी चल रही है ना? तैयारी तो चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि परागी इस तरह से जल्दी जवाब दे रही है। और ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियों को हमेशा लड़कों से 2 कदम आगे ही होना चाहिए, और वो होती है। So बस sweet, यार। एक मौके की जरूरत है। क्या सोच है। आई थिंक हमारे सोसाइटी में हर आदमी को ना ऐसा ही सोचना चाहिए। और से है ना। चलो, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फनी है। तो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कहता है मम्मा या पापा, लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहां बच्चा पैदा होते ही कहता है आईएएस। बिहार, जहां से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। लवली, क्या बात है। ओके, मूविंग ऑन। हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? परागी, वन मोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लवली। परागी को देखता ही रह गया, जवाब मिल नहीं पाया। चलिए, that is really sweet. But moving on to the next question. First IAS officer of our country. नहीं, बजर आपने क्लिक किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर। नाइस। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। Any Hindi film which was based on UPSC? Had to be you. शादी में जरूर आना। ब्रिलियंट, बिल्कुल वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, अभी ये तो हमें पता चल गया कि किसकी प्रेपरेशंस बढ़िया चल रही है। परागी की। मेरी भी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। अच्छा, दिखा नहीं दिखा। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कहा था ना कि मैं एक सवाल छोड़ जाऊंगी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आप सबने नोटिस किया संजय कैसे परागी के हर आंसर देने पर खुश हो रहा था। He was so supportive, motivated. मतलब अगर हमें वो मोटिवेशन औरतों को मिले तो आई थिंक हम बहुत लाइफ में आगे जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी ऐसा सोचती है? क्या हमारी सोसाइटी इज इट ओके कि अगर आदमी औरत से 2 कदम पीछे हो, औरत आगे हो, क्या वो इस बात पे सवाल नहीं उठाती? सोसाइटी को लगता है कि अगर वुमेन इज डूइंग बेटर, मतलब रिलेशनशिप में तनाव आ जाएगा, रिलेशनशिप में इश्यूज हो ना हो, लेकिन सोसाइटी की सोच से जरूर इश्यूज हो सकते हैं। है ना सोचने वाला सवाल। मुझे समझ नहीं आता कि राम से पहले सिया का नाम लिया जाता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, एक औरत को भगवान भी थोड़ा सा ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी क्यों हिचकिचाती है
क्यों हमारी सोसाइटी को लगता है कि एक औरत घर के साथ साथ अपने प्रोफेशन, अपने लव, अपने करियर को नहीं संभाल सकती? आई मीन ऑनेस्टली आई फील वी वुमेन कैन डू इट ऑल। मैं यहाँ हूं, अपने 9 महीने के बेटे को घर पे छोड़ के आई हूं बिकॉज माई हस्बैंड इज सपोर्टिव जस्ट लाइक संजय। मेरे हस्बैंड घर पे आरव का ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे का इवेंट है, अब जाओ, आप काम करो, यू लव डूइंग दिस, टेक केयर ऑफ योर करियर एंड टेक केयर ऑफ द हाउस। सो आई फील हर आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए एंड आई एम सो प्राउड कि इस शो के जरिए मैं ये मैसेज दे सकती हूँ कि हर औरत को एक सपोर्टिव हस्बैंड मिलना चाहिए टू परस्यू देयर करियर। डू यू ऑल एग्री और नो? सो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी इट्स अ ब्यूटिफुल शो। इस मोड से जाते हैं, आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। 6 दिसंबर से आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 6:30 PM ओनली ऑन जी टीवी। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। आप सब जरूर देखिए, जरूर सपोर्ट कीजिए बिकॉज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Anita ji. And Sanjay Paragi, please take your seats in the audience. थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनीता, मेरा क्वेश्चन आपसे है। अभी आपने कहा कि रोहित आपकी टूवर्ड्स बहुत सपोर्टिव है, जी। आपका एक बेबी है 9 मंथ का। इन्होंने कहा कि मतलब आजकल की भी जनरेशन में अगर साइड के लोग हो या अपने फैमिली मेंबर्स भी ऐसे है कि लड़कियां इतनी ही आगे जाए, इससे आगे ना जाए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब ये सोच जो है, मतलब आगे लड़कियों को जाने न देने की, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? वो देखा जाए तो रूरल एरिया में ना इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो छोटी बच्चियां होती हैं, खास करके लड़कियां, उनको ना ड्रॉप आउट कर देते हैं कि इसे तो घर का काम करना है। यू नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू गर्ल्स बीइंग एजुकेटेड एंड डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री। सो आई थिंक ये जो शो है बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड मैं इससे काफी रिलेट करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। आई डोंट नो आपको पता हो या ना हो, मेरा जो सेकंड इनिंग है शादी के बाद शुरू हुआ है, ये है मोहब्बतें शादी के बाद, नागिन शादी के बाद। सो लिटरली मैंने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट किया आफ्टर माई मैरिज एंड रोहित हैज बीन सपोर्टिव एंड इट्स अ मैसेज टू बी गिवन इन एवरी एरिया के अगर पति सपोर्टिव है तो लड़की आगे बढ़ सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। थैंक यू। Hi, this is Shruti from Telechakra. I have a question for Akshita. So this would be a second character which is quite strong after Ishq Par Zoor Nahi. What made you choose it? अगेन सर ने भी वही बात कही, हमारा शो जिस चीज पे बेस्ड है, इन्होंने भी कहा ये एक बहुत बड़ा मैसेज है टू एवरीवन कि एक्चुअली ये होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं एंड मेन एंड वुमेन आर द सेम। हम कई बार सिर्फ बोलते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, और ये बहुत होता है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे चीज पोस्ट करते हैं बट हम खुद कभी अप्लाई करते नहीं है। तो डेफिनेटली एक थॉट मेड मी चूज दिस कि क्यों लड़कियां हमेशा पीछे हों। और एक्चुअली ये चीज होती है कि क्या करना है तुम्हें, पढ़ लिख के, ठीक है जितना पढ़ लिखना है लिख लो, उसके बाद शादी तो करनी है, सेटल डाउन होना है। ये एक्चुअली सबकी सोच है हर जगह पर, ज्यादातर आई वुड से। तो मुझे ये चूज करना था ताकि मैं ये चीज पोर्ट्रे कर पाऊं कि नहीं, लड़की भी आगे हो सकती है। हालांकि आपने देखा जैसे कि परागी बहुत कुछ फेस कर रही है, परागी अपने घर में ये सिचुएशन फेस कर रही है जहां पे उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है इजिली, बट उसके ताऊजी बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे ये था कि यार डेफिनेटली आई वांट गिव दिस मैसेज टू एवरीवन कि क्यों लड़कियों को पीछे करना है। लड़कियां जब अपने पे आए ना तो हम सब जानते हैं क्या कुछ नहीं कर सकती है। वो घर भी संभाल सकती है, वो काम भी कर सकती है, वो एक पॉइंट पे बच्चा भी पाल सकती है, वो सब कर सकती है। तो मुझे ये चीज बहुत मोटिवेट किया ये शो चूज करने के लिए और ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, और मैं अपनी फुल 100% कन्विक्शन के साथ इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आए। मैं एक छोटी सी चीज जो है इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि कहानी के माध्यम से ना कहीं पे ये चीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए एक लड़के की जरूरत है। दैट इज नॉट द मैसेज। Right. इट इज नॉट कि अगर वो परागी का कैरेक्टर जो है या परागी जो है इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि संजय ने उसको सपोर्ट कर दिया या संजय के रहमो करम की वजह से वो आगे बढ़ रही है। अगर संजय उसकी जिंदगी में ना भी होता तो भी जो है परागी जैसी लड़कियां अपने बलबूते पे भी आगे बढ़ सकती हैं। सो कहीं ना कहीं शो की मैसेजिंग ये नहीं हो सकती है कि अच्छा ठीक है अब लड़कियां इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि आदमी ने डिसाइड कर लिया कि लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
द टाइम इज चेंजिंग और लड़कियां जो है अपने बलबूते पर आगे बढ़ेंगी और ये बहुत जरूरी है कि समाज में संजय जैसे लड़के या जो अनिता जी ने एग्जांपल दिया इनके हस्बैंड जैसे लोगों का होना जरूरी है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लड़कियां किसी ना किसी तरह से अपना वेट जरूर ढूंढ लेंगी आगे बढ़ने का, लड़की की जरूरत नहीं है. बट हाँ, जब संजय जैसे लोग हों लाइफ में तो उससे अच्छा क्या ही होगा. मेरा प्रश्न आपसे ही है सर जी कि आप जी ने बताया कि मोस्ट ऑफ द आईएएस ऑफिसर बिहार से है, यू बीन ओनली फ्रॉम द फैमिली ऑफ आईएएस ऑफिसर. तो जो आपने इसका आंसर थोड़े अपने दिया है, आई वांट टू नो मोर अबाउट कि आपने भोपाल चुना और भोपाल से दोनों कैरेक्टर को ही आपने सिलेक्ट किया कि वहां पर है. दैट इज व्हाट शोज. तो ऐसे क्यों, मतलब जहां से मैक्सिमम है वो चुना नहीं, अपने दोनों कैरेक्टर भोपाल से ही चुने. कैन टेल मोर अबाउट. उसका कारण सर क्या होता है कि जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने के दौरान एज अ राइटर, एक लेखक के माध्यम, मतलब एक लेखक के तौर पर हमारी ये कोशिश होती है कि उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी जो है डिटेलिंग में ऐड करें. और तब एक बहुत बड़ी चीज जो निकल करके आती है, जो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर वो होता है कि वो कौन सी ऐसी दुनिया है जो हमने खुद जी है. तो वहां की जो डिटेल्स हैं वो हमें खुद मालूम होती है. तो हमारी कहानी की जो मतलब मेन राइटर्स हैं भावना व्यास, वो खुद भोपाल की हैं. सो जब क्योंकि उनकी पैदाइश और परवरिश भोपाल में हुई तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ जो एक आप जस्टिस करना या डिटेलिंग करेक्ट होना वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. उसके अलावा और कोई कारण नहीं है. तो दूसरी चीज, मैंने एक चीज और भी बोली कि बिहार से फैक्चुअली बिहार से ज्यादा लोग निकलते होंगे, बट बिहार से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है कि छोटे शहरों से लोग ज्यादा निकलते हैं. सो बिहार इज ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स. लेकिन बिहार के अलावा चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो या और भी छोटे राज्य हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां से ओवरऑल देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर करते हैं. तो भोपाल चूज करने का कारण बस यही था कि हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल थे उस बैकड्रॉप से, उस माहौल से और उन पात्रों से. एक कदम आगे चल रही है, आपको इनसिक्योरिटी नहीं फील हो रही है? बिल्कुल भी नहीं. क्यों होगी इनसिक्योरिटी फील? लड़कियां हमेशा एक कदम आगे ही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और उनको होना भी चाहिए. और यही सच्चाई है, यही हकीकत है. अगर लड़की एक कदम आगे है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर वो एक कदम आगे होती है तो लड़के को भी आगे ले जाती है साथ में. लड़का अगर आगे चल रहा है, लड़की पीछे चल रही है, ये एक मैच नहीं है. लड़की को आगे चलना चाहिए और हमेशा वही आगे होती है. प्यार करता है, इनसिक्योरिटी कहाँ से आएगी. Hi Ritesh, my question is to you. So a character like Sanjay, it's not a character we see especially in television industry. So when you were offered this character, what was your exact reaction? मैं तो बहुत खुश हो गया था और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर. ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने में, जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो आप उस कैरेक्टर से भी बहुत कुछ लेकर जाते हो. आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से आपको कुछ मिलता है. तो संजय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं रोज संजय से सीखता हूँ. एंड थैंक यू सो मच सौरभ सर एंड ZTV. रितेश ने पहला ऑडिशन दिया था और हम लोग डबल माइंड का सोच रहे थे. सो चारू जी वाज द प्रोग्रामिंग हेड फॉर जी, वो और हम लोग आपस में डिबेट कर रहे थे. और ऑब्वियसली होता है ना कि जब लोग ऑडिशन शुरू करते हैं सो आप ढूंढते रहते हैं एक पॉइंट तक कि अच्छा और भी कोई बेहतर मिल जाए. और करीब 15 दिन बाद हमने वापस इसका ऑडिशन किया और उसके बाद जो 15 दिन में इन्होंने मेहनत करी थी, जो सेकंड ऑडिशन हुआ उसके बाद जो है हमको दिखने लगा कि अगर कुछ संजय होगा तो शायद ऐसे ही दिखता होगा. थैंक यू सर. थैंक यू. With that, friends, silsila of Q&A will carry on, but now at the round tables, because I think let's call our photographer friends and all the media at the back to the front so that we can do a photo op, and then interviews will carry on at the round tables while lunch is served. Thank you so much for joining us today, guys.